बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 लेक्चर नंबर 28। पिछले लेक्चर में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ग्रेड के फार्मूला को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह मज़ीद आगे फार्मूलाज डिस्कस करने से पहले हम अपने इन जो है कि फार्मूला को यूज़ करने के मज़ीद अपने जो कंसेप्ट हैं उनको क्लियर करना सीखते हैं। तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं और अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। Alt tab, Alt left arrow, Microsoft Excel. अब हम जो है कि मज़ीद जो है कि अपने फार्मूलाज को डिस्कस करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने इन कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर कर लें ताकि आपको आगे चलकर जो है कि इन फार्मूलाज को समझने में मज़ीद आसानी हो। तो इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर करने के लिए आप अपने सामने कैलकुलेटर की मिसाल को रखें। जिस तरह आप कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो उसके अंदर जब भी आपने किसी भी दो वैल्यूज़ को आपस में उसको प्लस या माइनस करना हो तो आप पहली वैल्यू टाइप करते हैं, उसके बाद ऑपरेटर यानी प्लस माइनस, फिर सेकंड वैल्यू, फिर इक्वल का साइन आप प्रेस करते हैं। तो वही चीज़ हम जब एक्सेल के अंदर यूज़ करते हैं तो एक्सेल में जो इक्वल का साइन आता है वो हमेशा पहले आता है, उसके बाद फर्स्ट वैल्यू, फिर उसके बाद ऑपरेटर और सेकंड वैल्यू। अब फॉर एग्जांपल मैं 2+2 करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इक्वल का साइन पहले, Type in the form इक्वल का साइन, फिर उसके बाद फर्स्ट वैल्यू, 2 उसके बाद फॉर एग्जांपल प्लस करना चाहता हूँ, plus प्लस सेकंड वैल्यू, 2. एंटर प्रेस करेंगे। Enter. Blank. 4. अब 4 हमारे पास रिजल्ट आ गया। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आप मतलब माइनस करना चाहते हैं तो इक्वल का साइन पहले आएगा, Equals. इक्वल। अब फॉर एग्जांपल 4. 4 Dash. 4 माइनस फॉर एग्जांपल 2. 2, Enter. Blank. 8. 2. अब Has इसका 4. रिजल्ट आ गया 4। इसी तरह फॉर एग्जांपल Blank. आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो इक्वल का साइन Equals. पहले आ गया 5. 5, उसके बाद मल्टी ऑपरेटर साइन मल्टीप्लाई, फॉर एग्जांपल सेकंड वैल्यू, 2. इंटर। 5 star 2. Enter. 10. Has formula. अब हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। इसी तरह डिवाइड करना Blank. चाहते हैं तो इक्वल का साइन, Equals. अब फर्स्ट वैल्यू 1 0 आगे डिवाइड, slash सेकंड वैल्यू, 2. एंटर प्रेस किया, 100 slash 2. Enter. Blank. 50 has ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। blank. इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल आप दो से ज़्यादा वैल्यूज़ को आपस में आप उसको प्लस या माइनस कराना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इक्वल का साइन आ गया। Equals. फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि 2+2, 2 dash dash plus 2 2+2 आगे, फिर फॉर एग्जांपल हम मजीद इसमें करना चाहते हैं तो माइनस का साइन, dash -2, 2 एंटर किया, enter blank 8 2 2 has रिजल्ट आ गया। यानी blank 8 2 2 अब has इसी 4 तरह फॉर blank एग्जांपल मैं इस सेकंड एग्जांपल लेते हैं, माइनस इक्वल किया, equals फॉर एग्जांपल 5 5 star स्टार सेकंड वैल्यू 2 2। अब इसमें से आप फॉर एग्जांपल माइनस करना चाहते हैं 5 star 2 dash 2 2, एंटर प्रेस किया, enter blank 8 8 has 8 4 8 रिजल्ट आ गया। यानी हमारा जो बेसिक जो हमारी लॉजिक है वो यही है कि इसमें इक्वल का साइन पहले आता है, उसके बाद हम अपनी फर्स्ट वैल्यू, फिर उसके बाद ऑपरेटर, फिर सेकंड वैल्यू। इसी तरह अगर मज़ीद आपने उसके अंदर से माइनस या प्लस करना है तो आगे उसके बाद ऑपरेटर, फिर थर्ड वैल्यू। तो अब हम इन्हीं कंसेप्ट को मज़ीद क्लियर करते हैं एक और एग्जांपल से। blank a blank blank फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी की जो एक डेटाबेस बनाते हैं जिसमें आप उसकी सैलरी के, आप उसके एम्प्लॉयर की सैलरी के को मैनेज करते हैं। तो अब हम इन्हीं जो एग्जांपल हमने की हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज, इनको हम जो है कि दूसरे एंगल से समझते हैं एक डेटाबेस तैयार करके। फॉर एग्जांपल आप एक एम्प्लॉयर है, उसका एम्प्लॉयर की हम जो है कि सैलरी को इसमें मेंशन करते हैं। तो इसमें हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल बेसिक सैलरी, BASIC basic SALARY salary tab blank बेसिक सैलरी लिख दिया। अब इसी तरह फॉर एग्जांपल उसी तरह एम्प्लॉयर को अलाउंस भी मिलता है, फॉर एग्जांपल मेडिकल अलाउंस, MEDICAL medical ALOWANCE allowance tab मेडिकल अलाउंस। इसी तरह उसको फॉर एग्जांपल ट्रैवल अलाउंस भी मिलता है। TRAC travel AAASE allowance travel allowance overlaps right near
अब फॉर एग्जांपल इसी तरह Tab blank D1 उसको हाउस रेंट मिलता है, HOUSE हाउस रेंट। rent tab blank अब नेक्स्ट स्टेप में फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि टोटल सैलरी इसमें इसको डिफाइन करें, TOTAL RY टोटल सैलरी। salary house rent crop medical allowance basic salary अब फॉर एग्जांपल बेसिक blank सैलरी A2 अगर एम्प्लॉयर को मिलती है 5000, 5,000 blank B2 इसी तरह उसको medical blank मेडिकल अलाउंस अगर B2 मिलता है फॉर एग्जांपल 1000, 1,000 tab blank travel blank ट्रैवल C2 अलाउंस फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं 500, 500 house rent blank हाउस रेंट फॉर B2 एग्जांपल उसको मिलता है 2000। 2,000 अब हम ये चाहते हैं कि इसका हमारे पास एम्प्लॉयर की टोटल सैलरी आ जाए। total salary overlap blank E2 अब हम टोटल सैलरी के लिए वही जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ऑटो सेम की कमांड अप्लाई की थी, यानी इनको प्लस करने के लिए, सम करने के लिए हम वो अप्लाई करेंगे। 2,000 need 5,000 basics 5,000 अब हम सबसे पहले अपने जो वैल्यूज हैं उनको स्टार्ट से लेकर जो हमारे सेल जहां पर हम इसका रिजल्ट निकालना चाहते हैं वहां तक रेंज में लेंगे। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारे जो लास्ट सेल कौन सा है, 2,000 D2 house rent total salary blank E2 E2, यानी E2 पे हम रिजल्ट निकालना चाहते हैं तो हम इसकी E से लेकर A से लेकर E तक की रेंज बनाएंगे। select 5,000 A2 अब रेंज बनाने के बाद सिंपल ऑल्ट इक्वल प्रेस कर देंगे, type in the range enter एंटर प्रेस कर दिया। basics 5,000 8,500 अब total 8,500 टोटल सैलरी इसकी 8500 आ गई। ये तो था सम करने का तरीका। अब फॉर एग्जांपल अब हमारे पास जो टोटल सैलरी है इसके अंदर फॉर एग्जांपल total salary over आपका टैक्स भी डिटेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल हम एक हेडिंग बना देते हैं, blank F1 total sap blank F1 TAX tax टैक्स डिटेक्शन। DE DUCTION deduction tax deduction blank अब इसी तरह G1 फॉर एग्जांपल EOBI, R R E O B I अब ये हमने टैक्स डिटेक्शन और EOBI ये हमने इसके अंदर से माइनस करना है। EOB G1 blank H1 अब उसके बाद नेक्स्ट सैलरी पे हम इसकी टोटल सैलरी निकालना चाहते हैं, यानी जो सैलरी वो उसको आफ्टर टेक होम सैलरी जो बनती है। TAE take AO ME home SAL LA S EO tax the total sap 8,500 अब हमारे पास ये जो 8500 ये हमारी जो टैक्स जो हमारी टोटल सैलरी है इसका सेल चेक करते हैं। E2 ये E2 के अंदर इसका वैल्यू आ रही है blank F2 tax deduction अब फॉर blank एग्जांपल F2 अब हम इसका टैक्स डिटेक्ट करना चाहते हैं। टैक्स फॉर एग्जांपल 5% टैक्स है तो हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे इक्वल type in the formula सेल की वैल्यू हमारे पास जो है E2 हमारा सेल था, E date 2 E2 मल्टीप्लाई, star यानी अगर 5% हम इसका टैक्स निकालना चाहते हैं तो 5%, 5 तो 5 के बाद परसेंट का साइन लगाएंगे, 2 star 5% एंटर प्रेस कर देंगे। enter blank 425 अब 425 इसका टैक्स डिटेक्ट हो गया। तो फॉर एग्जांपल अब इसी तरह EOBI फॉर एग्जांपल हमारे पास इसका 300 फॉर एग्जांपल कोई भी एक वैल्यू है जो हम EOBI इसका है वो भी माइनस करना चाहते हैं। blank G2 अब फॉर एग्जांपल इसका EOBI हम हासिल करना चाहते हैं तो हम 8,500 अब हमारी जो जो हमारी टोटल सैलरी है इसको हम माइनस करेंगे 420 टैक्स डिटेक्शन से। तो अब हम इसकी 8,500 as formula E2 की हमारी फर्स्ट वैल्यू है और सेकंड वैल्यू 425 as formula F2, यानी हमने E2 में से माइनस करना है F2 को। blank G2 4 blank G2 4 blank फॉर एग्जांपल EOBI हम लिख लेते हैं 500। 500 take home blank अब हमने इसका टेक होम निकालना है तो हम माइनस करेंगे 485 8500
425 has formula F2. F2 के अंदर हमारे पास 425 425 हमारा टैक्स डिडक्शन है, 500 G2. 500 हमारे पास इसका EO 500 EOBI है। तो अब हमने इसका टेक होम यानी इन सब इसकी बेसिक सैलरी के बाद, टैक्स डिडक्शन के बाद और EOBI के बाद कितनी सैलरी वो उसको टेक होम मिलती है। तो अब हम अपने टोटल सैलरी को माइनस करेंगे टैक्स डिडक्शन के साथ और इस टैक्स और माइनस करेंगे टैक्स प्लस टैक्स के साथ साथ EOBI अपने टेक होम के सेल के अंदर। तो अब हम इनकी वैल्यूज को चेक करते हैं। 48500 has formula E2. ई वाले सेल में ये हमारे टोटल सैलरी है, 425 has formula F2. EF हमारे पास सेल है 500 G2. जी, यानी EFG हमारे पास 3 सेल हैं, इनको हमने माइनस करना है। तो नेक्स्ट सेल में यही कमांड अप्लाई करते हैं। Blank H2. अब यहाँ पर हम इसकी जो है कि टेक होम निकालते हैं। Type in the formula अब यहाँ पे हम पहली वैल्यू लिखेंगे, जो हमारी पहली वैल्यू है वो E में है, E2 E2, फिर इसमें माइनस करेंगे, dash E के बाद F F fact 2 F2, फिर माइनस करेंगे dash G G gamma 2 G2 और एंटर प्रेस कर देंगे। enter blank 87575 अब- has formula H take home अब 7 इसका टेक होम हमारे पास 75 आ रहा है। यानी हमने टोटल सबसे पहले हमने जो हमारी बेसिक सैलरी थी, ट्रेवल अलाउंस था, हाउस रेंट था और इसी तरह मेडिकल अलाउंस था, उनको आपस में ऑटो सम किया, प्लस किया, तो हमारे पास टोटल सैलरी आ गई। फिर हमने टोटल सैलरी के बाद हमने जो टैक्स डिडक्शन था, फॉर एग्जांपल 5% हमने टैक्स निकाला, फिर उसके बाद EOBI। तो हमने टोटल सैलरी में से टैक्स डिडक्शन जो था अमाउंट उसको माइनस किया और उसके अंदर EOBI को माइनस किया, तो हमारा टेक होम आ गया 57575 has 75 formula 75 H2 हमारे पास उसका बैलेंस आ गया। तो ये तो था प्लस और माइनस का इस्तेमाल करते हुए अपने किसी वर्कशीट के अंदर वर्क करना। अब इसी मिसाल को फॉर एग्जांपल हम दूसरे एंगल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं नेक्स्ट शीट ले लेता हूं ताकि आपको मैं दूसरी एग्जांपल से आपको इसको समझाऊं। C2 blank A1 अब फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी के अंदर हमने हमारे पास स्टॉक का सिस्टम है और हमने उसको कंट्रोल करना है। तो उसके लिए हम फॉर एग्जांपल कोई भी हेडिंग दे देते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट PRODUCT product tab blank अब नेक्स्ट हेडिंग पे हम दे देते हैं उसकी प्राइस। PRICE price tab blank अब इसी C1 तरह लिख देते हैं क्वांटिटी। QUANTITY quantity tab blank D1 अब इसका हम टोटल कर देते हैं, TOTAL total PROOICE प्राइस। quantity price product A1 अब फॉर blank एग्जांपल मेरे पास प्रोडक्ट में फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आप कोई भी चीज़ ले लें, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ मॉनिटर। MONITOR मॉनिटर tab blank B2 अब उसकी प्राइस फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 5000 है 500 ईच प्राइस, 5000 tab और क्वांटिटी हमारे पास स्टॉक में फॉर एग्जांपल 2 पड़े हुए हैं। 2 blank D2 अब हमने इसका टोटल निकालना है। तो सिंपल अगर आप इसकी लॉजिक को देख कर आप total अगर आप blank समझ सकें कि हमने जो है कि जो हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है, अपनी जो प्राइस है, जो एक प्रोडक्ट की प्राइस है उसको मल्टीप्लाई करना है अपनी क्वांटिटी के साथ। तो अब हम सिंपल अपनी इस वैल्यू को सेल की वैल्यू को चेक करते हैं। 2 5000 B2 अब B2 वाला कॉलम है उसमें हमारी प्राइस है, 2 C2 C2 वाले कॉलम में हमारी क्वांटिटी है। तो सिंपल blank D2 अब यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, इक्वल type in the formula यहाँ पे लिखेंगे B2 B context 2 B2 मल्टीप्लाई star C2, C2 2 एंटर प्रेस करेंगे। enter blank D 10,000 अब हमारे पास 10,000 इसका आंसर आ गया। यानी स्टॉक में हमारे पास क्वांटिटी में 2 थे मॉनिटर और एक मॉनिटर की प्राइस 5000 थी। तो जब हमने टोटल निकाला तो वो 10,000 आ गया। फॉर एग्जांपल अब इसी प्राइस को, इसी एग्जांपल को हम इसी के अंदर अगर हम चेंजिंग करते हैं तो चेक करते हैं। 2 C2 अब फॉर एग्जांपल क्वांटिटी में ज़्यादा कर देता हूँ। 3 अब रिजल्ट चेक करते हैं। 15,000 अब 15,000 रिजल्ट आ रहा है।
इसी तरह स्टॉक के अंदर फॉर एग्जांपल Monitor 8 blank मैं एक A3 और लिख देता हूँ MOUSE माउस। mouse tab blank फॉर B3 एग्जांपल इसकी प्राइस है 500 500 tab blank अब क्वांटिटी में हमारे पास ये 3 पड़े हुए हैं। 3 tab blank D3 अब को दोबारा हम इसी को समझते हैं type in the इक्वल पहले सेल की वैल्यू फॉर एग्जांपल हमारे पास वो थी B context थर्ड नंबर रो है 3 B3 मल्टीप्लाई star और हमारा नेक्स्ट वैल्यू जो जिसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है वो है C 3 star C 3 C3 एंटर प्रेस किया। enter mouse A3 blank A4 mouse A5 3 1500 1500 इसकी प्राइस आ गई। यानी हमने अपनी जो स्टॉक की जो हमारी अमाउंट थी उसको प्राइस के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसका टोटल आ गया। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल अब हमने इसको 5 3 3 C2 अब हमने फॉर एग्जांपल 15,000 as formula 1500 as formula अब हमने ये चेक करना है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं एक और एंट्री कर देता monitor हूँ। A2 mouse blank फॉर A4 एग्जांपल मैं हम यहाँ पे लिख देते हैं कीबोर्ड KEYEBOARD कीबोर्ड board tab blank प्राइस हम इसकी लिख लेते हैं 200। 200 स्टॉक में हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 पड़े हुए हैं। 3 enter blank A5 keyboard अब फॉर blank एग्जांपल एक और एंट्री भी कर देते हैं 8 ARDISK हार्ड डिस्क hard disk tab प्राइस इसकी फॉर एग्जांपल है 2000 फर्स्ट वैल्यू 2000 और हमारे पास स्टॉक में ये 3 पड़ी हुई हैं। 3 अब हमने इन दोनों को भी इसको मल्टीप्लाई करना है। blank D4 1500 as formula D अब हमने इसी फार्मूले को नीचे क्योंकि हमारे पास लिस्ट में हमने मजीद एडिंग की है तो इसी फार्मूले को हम नीचे की जानब फिल कर लेंगे। select D5 अब मैंने नीचे की जानब 2 सेल सेलेक्ट कर दिए। इनके ऊपर फिल की कमांड अप्लाई करते हैं Alt H F I Alt F5 right down डाउन की तरफ में करना चाहता हूँ एंटर प्रेस करेंगे। enter leaving menu 600 as formula 1500 600 अब 600 हमारे पास जो है कि माउस की आ गई रिजल्ट 6000 as और formula 6000 हमारे पास जो है कि हार्ड डिस्क की आ गई क्योंकि हमारे पास 3 क्वांटिटी थी और ईच प्राइस 2000 थी तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। अब फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो जितना भी जो स्टॉक है मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि हमारे पास कितना स्टॉक हमारे पास कितनी अमाउंट का स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। तो मैं 600 इन जो हमारे पास जो टोटल रिजल्ट आया है इसको सम कर देंगे। 15,000 total price 15,000 अब फॉर एग्जांपल हम इसका सब टोटल करना चाहते हैं तो जस्ट इनको सिलेक्ट करेंगे। select 15 select 600 select 6000 D5 अब अगर हम इसका नीचे सब टोटल निकालना चाहते हैं तो निचले वाले सेल को भी सिलेक्ट कर देंगे। select D6 अब यहाँ पे ऑल्ट इक्वल प्रेस कर देंगे इन सब जो हमारा जो टोटल हमारी जो स्टॉक के अंदर प्राइस है इनको प्लस करने के लिए। type into enter अब हम चेक करते हैं 1500 600 6000 23,100 अब ये हमारे पास 23,000 से 23,100 23,100 हमारे पास टोटल हमारे पास जो भी जितना भी स्टॉक पड़ा हुआ है उसकी टोटल अमाउंट हमारे पास आ गई सब टोटल। तो ये था तरीका मल्टीप्लाई करने का तरीका। तो अब फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हैं कि आपकी ये जो अमाउंट आई है टोटल की आप इनको डॉलर्स के अंदर देखना चाहते हैं। यानी ये जो हमारे पास 23,100 अब ये चाहते हैं कि आप इस अमाउंट को डॉलर के अंदर चेक करें तो इसके लिए भी हम सिंपल फार्मूला अप्लाई करेंगे। blank 23,100 as formula D6 फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सेल है blank अब इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करते हैं इक्वल type into formula D6 D6 मल्टीप्लाई slash डिवाइडेड बाय अगर फॉर एग्जांपल डॉलर की जो हमारे पास कन्वर्जन प्राइस है वो है फॉर एग्जांपल 90 रुपीज़ है $1 की 90 तो सिंपल 90 करके एंटर प्रेस कर देंगे। 6/90 enter 256.6667 अब हमारे पास डॉलर के अंदर की प्राइस आ गई 25 पॉइंट समथिंग
blank 256.6667 256 point 256 पॉइंट समथिंग हमारे पास डॉलर के अंदर इसकी कन्वर्जन आ गई। यानी हमने एक ही जो फार्मूले हमने डिस्कस किए हैं, जिस तरह प्लस के, माइनस के और इसी तरह मल्टीप्लाई के, डिवाइड के, वो हम मुख्तलिफ एंगल से हम उनको अप्लाई करा सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल आप फाइनेंशियल कंपनी के अंदर आप काम करते हैं तो आप उसके अंदर आप पेरोल सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह पेटी कैश सिस्टम जो होता है, और इसी तरह फॉर एग्जांपल आप मनी कन्वर्जन, मुख्तलिफ जो हमारे जो टास्क हैं तो आप उनके अंदर इन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करते हैं मुख्तलिफ एंगल से। तो इन जो है कि इन लॉजिक को अगर आप समझ जाएंगे तो आप आसानी किसी भी जगह, किसी भी वर्कशीट के अंदर, डेटाबेस के अंदर, किसी भी पेरोल सिस्टम के अंदर सैलरी को मैनेज करने के लिए या स्टॉक के सिस्टम को मैनेज करने के लिए, तो आप आसानी इन फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए अपना मतलूबा टास्क हासिल कर सकते हैं। तो ये तो था एक जनरल आपको एक समझाना कि आपने फार्मूलाज को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो आई होप कि आपको इन लॉजिक्स की समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर के लिए बस इतना ही है। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद इंशाल्लाह फार्मूलाज को सीखने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।